क्या कांग्रेस पार्टी एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, हाँ या ना? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। देखिए आप नहीं मानते, बस यही रुकिए ना, नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते? हम चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अपनी हार पर आत्मचिंतन भी करना चाहिए, दूसरों पर ठीकरा फोड़ने के बजाय। ठीक है, ठीक है। क्या कांग्रेस इस देश का बड़ा सेकुलर दल है, हाँ या ना? अब नहीं रही है। अब इनके 60% से ज्यादा नेता कम्युनल हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। और एक आपसे बोनस सवाल, आप बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है या सी टीम है? हम देश की ए टीम है। देश की ए टीम है बीजेपी, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों की। ठीक है, ठीक है। आपसे बोनस सवाल पूछा। सिद्धार्थ यादव, आपकी बात आता हूं। सिद्धार्थ यादव, क्या बीजेपी सिर्फ विकास की राजनीति करती है या फिर धर्म से उनका काम बन जाता है? केवल विकास की राजनीति करती है। और अगर आजादी के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा किसी ने दिया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो बीजेपी के साथ है वो हिंदूवादी है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदूवादी नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पर जो भाजपा की राष्ट्र की नीतियों का साथ देता है वो देश का अच्छा और सच्चा नागरिक है। और जो राष्ट्र की नीतियों का विरोध करता है वो कहां खड़ा है, उसको गिरबान में जाता है। ओवैसी सेकुलर नेता है, हाँ या ना? अतुल लोंदे पाटिल, क्या बोला आपने? नहीं है। क्यों? एक छोर पे ये खड़े, एक छोर पे वो खड़े हैं। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल। क्या बंगाल में ममता दीदी और कांग्रेस एक साथ आ सकती हैं, हाँ या ना? ये निर्णय तो बड़े नेता करेंगे। ठीक है, चलिए आपके पास आता हूं। क्या आप यूपी में कांग्रेस को 100 सीटें देने को तैयार होंगे? कांग्रेस से गठबंधन होगा, हाँ या ना? राजकुमार भाटी। कांग्रेस से गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे। सीटें कितनी दी जाएंगी ये बड़े नेता तय करेंगे। अच्छा, क्या ओवैसी के साथ गठबंधन होगा, हाँ या ना? अगर ओवैसी जी धर्मनिरपेक्षता में, समाजवाद में, आपको पता है ओवैसी कैसे हैं? जवाब दीजिए। विश्वास करें, पीडीए के नारे पे आए। यार हम मना नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो खेल जरूर है। कांग्रेस को इससे चिंतित होना चाहिए, मायावती को भी इससे चिंतित होना चाहिए। शुरुआत अतुल लोंदे पाटिल से करते हैं। अतुल लोंदे पाटिल, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि आज की कांग्रेस एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस, क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड। क्या जवाब देते? 91 रुपये 72 पैसे तक रुपया गया है डॉलर के मुकाबले, क्या जवाब देते? तजाकिस्तान से और मालदीव से हमारे मिलिट्री पॉइंट्स को हटाना पड़ा, क्या जवाब देते विश्वगुरु? और क्या जवाब देते ट्रंप को? तो यही धंधा है उनका। हिंदू मुस्लिम, एक छोर पे मुस्लिम को खड़ा करो, दूसरे छोर पे खुद खड़े रहो। और बीच में क्या हो रहा है? तो शंकराचार्य को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। बीच में क्या हो रहा है? तो ब्राह्मण पंडितों की जटाओं को पकड़कर खींचा जा रहा है। और क्या हो रहा है बीच में मणिकर्णिका घाट गिराया जा रहा है। और देश का सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है एआई करके। कल पहुंच गए थे हमारे लोग। और सबसे बड़ी बात बताऊं अमित जी, महाराष्ट्र में एमआईएम के साथ आप चले गए आकोट नगर परिषद में, कल अचलपुर नगर परिषद में चले गए और कहते हम नहीं गए। और जब कोऑप सदस्य की बात आती है तो उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो जो मेन मुद्दा है इस देश का, ये जो युवा बैठे हैं, जो बेरोजगार है, उनकी चर्चा नहीं करनी है। जो हमारी विदेश नीति जो असफल हो गई उसकी चर्चा नहीं करनी है। जो रुपया जा रहा है, अगर रुपया 95 रुपए के ऊपर जाएगा तो किसी दिन एक हाथ नेशनलाइज बैंक घुस जाएगी, उसकी चर्चा नहीं करनी है। अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं करनी है। आईएमएफ हमें सिगरेट में डालता है, उसकी चर्चा नहीं करनी है। युवाओं की चर्चा नहीं, महंगाई की चर्चा नहीं, महंगाई की चर्चा नहीं। और बलात्कारियों के पीछे खड़े रहने का काम करके हमारे ऊपर दोष मढ़ते हैं जो संविधानवादी बात करते हैं। ओके, ओके, आपके पास अपने मुद्दे नहीं है इसलिए माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस, आप देश को तबाह कर रहे हैं इसलिए माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। देखिए अमित जी, देश की सच्चाई क्या है ये पूरा देश जानता है। हम तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। ऐसे ही तो नहीं हो गया कि देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। देश के अंदर 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हो गए, $1 बिलियन की कंपनियां। देश में जितनी मेट्रो सिटीज थी वो डबल हो गई, जितने शहरों में मेट्रो थी वो डबल हो चुका। जितने का हाईवे आप बनाया करते थे उसके 3 गुना की रफ्तार पे आज देश में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। देश के अंदर नई वंदे भारत ट्रेन, ये लंबी श्रृंखला है। पर चर्चा ये इस पे थोड़ी चाहते हैं। ये चर्चा किस पे चाहते हैं? इनके मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। ये प्रगति की बात है? ये देश की तरक्की की बात है? ये कौन सी बात हुई? देश के अंदर इनकी हालत आज ये हो चुकी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अमित जी कोई एजेंडा नहीं बचा। केवल नकारात्मक सोच दिमाग में भर चुकी। कभी वोट चोरी का झूठा प्रोपेगेंडा, कभी जात पात के नाम पे बांट दो, कभी धर्म के नाम पे बांट दो, कभी इलेक्शन कमीशन को कुछ और कह दो, जो आप चुनाव हार जाओ तो जो मर्जी आए वो कह दो, पर केरल में आप कम्युनिस्टों से चुनाव हारो तब कुछ मत कहो। ये आपका एजेंडा बचा है। और हालत ये ऐसी हो चुकी, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी और देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी बन चुकी। अब इस पर प्रश्न पूछा जाता है।